कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे हमें मान लेना है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 100 रुपये और इसी प्रकार अंगूर का मूल्य बराबर वही रुपये। तो प्रथम स्थिति 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाता है 160 रुपये। ये हमारा प्रथम समीकरण हो जाता है। दूसरी स्थिति ये है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 है। तो यहाँ पे लिखना है हमें 4x और प्लस 2y बराबर 300। इस समीकरण को थोड़ा सरलीकृत कर लेना है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है पूरा। 4 कट जाएगा 2 से, 2 कट जाएगा 2 से और 300 भी कट जाएगा 2 से। तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे समीकरण में तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे y और बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 150 और इसको मान लेना है हमें समीकरण 2। तो ये जो प्रथम समीकरण और दूसरा समीकरण हमें मिला, ये क्या है, इनका बीजगणितीय रूप है। अब इन समीकरणों से हमें ग्राफ तैयार करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हमें x और y के मान निकालने हैं, x y। अब इस समीकरण के लिए x और y की जगह हमें ऐसे मान रखने हैं जिससे दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए। अब यहाँ पे x की जगह अगर हम रख दें 50, x की जगह हम रख दें 50 तो 50 दूना 100 हुआ, 100 और यहाँ पे लाना 160, तो y की जगह हमें रखना पड़ेगा फिर 60। तभी तो 50 दूना 100 और 60, y की जगह 60 रहेगा तब 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मान और इसके लिए निकाल लेना है। अब यहाँ पे अगर हम रख दें 60, x की जगह 60 तो यहाँ पे हो जाएगा 60 दूना 120, 120 हुआ और लाना हमें 160 है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 40 रखना पड़ेगा। 60 दूना 120, 60 दूना 120 और 40 160 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें समीकरण 2 के लिए x और y के मान निकाल लेने हैं जिससे इस समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर। तो यहाँ पे लिखना है हमें समीकरण 2 के लिए x और y के मान निकाल लेने हैं हमें। अब यहाँ पे लाना हमें है 150 तो x और y की जगह ऐसे मान रखने हैं जिससे यहाँ पे 150 आ जाए। अगर हम x की जगह रख रहे हैं 50 तो यहाँ पे 50 दूना 100 हुआ और 100 हो गया हमारा, यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे फिर y की जगह हम कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। अब 50 दूना 100 और 50 150 हो जाएगा। एक मान इसके लिए और निकाल लेना है तो x की जगह हम रख रहे हैं 60, यहाँ पे रखा गया 60, 60 दूना हो जाएगा 120, 120 हुआ, लाना 150 है तो y की जगह हमें रखना पड़ेगा 30, 120, 60 दूना 60, x की जगह 60 है, 60 दूना 120 हुआ, 120 और y की जगह 30 रखेंगे तो 120 और 30 150 हो जाएगा। अब इन मान से हमें ग्राफ तैयार कर लेना है। ये हो जाता है y अक्ष और ये हो जाता है x अक्ष। इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, 0 से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हमें लिखना है, ये x अक्ष हुआ, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे हमें लिखना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये हमारा होता है y अक्ष और ये होता है x। इसे हम बोलते हैं y अक्ष और इसे बोलते हैं x अक्ष।
इधर होता है x, इधर x डैश, इधर y डैश। इसमें इधर संख्याएं धनात्मक होती हैं, दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं और ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं। अगर इधर हमें लिखना पड़ेगा तो इधर संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। यहाँ पे x का मान 50 है, y का मान 60 है, तो इस ग्राफ में हमें उस जगह पे बिंदु रखनी है जहाँ पे x अक्ष पे हमें 50 दिखे और y अक्ष पे 60 दिखे। तो ये हमारा x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। तो इस अक्ष पे हमें 50 दिखना चाहिए और यहाँ पे हमें 60 दिखना चाहिए, यहाँ पे हमें 60 दिखना चाहिए। तो ऐसी जगह बिंदु रखेंगे जहाँ पे हमें x अक्ष पे 50 दिखे और y अक्ष पे 60 दिखे, तो ये बिंदु हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 50 दिख रहा है और यहाँ पे 60 दिख रहा है और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 50 और 60। अब 60-40 के लिए x अक्ष पे हमें 60 दिखना चाहिए और y अक्ष पे 40 दिखना चाहिए। x अक्ष पे 60 यहाँ पे, x अक्ष पे 60 यहाँ पे दिख रहा है 40 के सामने, ये 40 के सामने। तो यहाँ पे हमारा बिंदु हो जाता है। इसके निर्देशांक हैं 60 और 40। तो इसको इस तरीके से मिला देना है, इन दो बिंदुओं को इसे मिला देना है। अब समीकरण 2 के लिए हमें एक और लाइन खींचनी है। यहाँ पे 50 और 50 दिखना चाहिए, x अक्ष पे 50 दिखे और y अक्ष पे 50 दिखे। तो हमारा बिंदु वहाँ पे रहेगा जहाँ पे x अक्ष पे 50 दिखे और y अक्ष पे भी 50 दिखे। तो ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, इस बिंदु से 50 यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। x अक्ष पे 50 दिख रहा है और y अक्ष का 50 दिख रहा है, x अक्ष का 50, y अक्ष का 50। और दूसरा इसमें है 60-30, तो x अक्ष पे 60 दिखना चाहिए, x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 30 दिखना चाहिए। x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 30, ये हमारा बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दो बिंदुओं को आपस में मिला देना है, इससे ये ग्राफ तैयार हो जाता है।